सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से हमें एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है। वचन शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं, प्राणियों आदि की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं। वचन के भेद, एक है एक वचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी का एक होने का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन। कितनी चिड़िया है यहाँ पर? एक। तो चिड़िया, क्या लिखा हमने इसके लिए? चिड़िया। यहाँ देखिए कितनी चिड़िया ड्रॉ की है? एक, दो। कितनी चिड़िया है यहाँ पर? दो। तो यहाँ पर बहुवचन में हम लिखेंगे चिड़िया। क्या लिखेंगे? चिड़िया। एक वचन में चिड़िया और बहुवचन में क्या हो जाएगा? चिड़िया। ठीक है। मेरे हाथ में, मेरे राइट हैंड में कितनी पुस्तक है? एक। तो हम कहेंगे पुस्तक। पुस्तक से हमें क्या बोध हो रहा है? एक का होने का। ठीक है। अब देखिए मेरे लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में मेरे कितनी पुस्तक है? एक और ये दो। तो क्या हो जाएगा बहुवचन में? पुस्तकें। ठीक है। दाहिने हाथ में एक पुस्तक है, पुस्तक, और बाएं हाथ में एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? पुस्तकें। पुस्तक, पुस्तकें। ठीक है। तो शब्दों के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन। वचन के कितने भेद हैं? दो, एक वचन, बहुवचन। ठीक है। बच्चों एक अभ्यास करते हैं। ठीक है। एक वचन, हमें एक वचन शब्दों का एक वचन रूप दिया गया है, हमें इसका बहुवचन रूप लिखना है। तो देखिए पहला शब्द है पुस्तक। पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें। ठीक है। नदी, नदी का क्या हो जाएगा? नदियाँ। दवाई, दवाई का हो जाएगा? दवाइयाँ। लकड़ी, लकड़ी का क्या हो जाएगा? लकड़ियाँ, लकड़ियाँ। बच्चा का? बच्चे। आँख का? आँखें। ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से हमें एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं और शब्द के जिस रूप से हमें दो या दो से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आप शब्दों के और भी बहुत से एक वचन और बहुवचन रूप है, सभी को आप याद करेंगे। ठीक है। बच्चों आइए एक एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करें। रेखांकित शब्दों के रूप बदलिए। रूप बदलिए अर्थात वचन बदलना है। ठीक है। वाक्य दिया है, मैंने रोटी खाई। रोटी को रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है। अब हमें इसका वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। तो क्या हो जाएगा? मैंने, रोटी का बहुवचन क्या हो जाएगा? रोटियां। रोटी एक वचन है, बहुवचन में आ जाएगा रोटियां खाई। मैंने रोटियां खाई। ठीक है। दूसरा वाक्य है, माँ ने दिया जलाया। तो दिया कौन सा वचन है? एक वचन। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? दिए। माँ ने दिए जलाए। ठीक है। क्रिया भी चेंज हो जाती है।
बहुवचन के साथ साथ, ठीक है। सर्दियों में रात लंबी होती है, तो रात यहाँ पर एक वचन है, इसका बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, सर्दियों में रात का हो जाएगा रातें, रातें लंबी होती हैं, ठीक है। वचन के साथ साथ क्रिया भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो सर्दियों में रातें लंबी होती हैं। कुछ वाक्यों में जब हम वचन बदलते हैं तो क्रिया सेम रहती है, लेकिन कुछ वाक्यों में हमें वचन के साथ साथ क्रिया को भी बदलना होता है, ठीक है।